हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूं, जो है आपका होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको हम होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये जो टॉपिक है अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस से तो यहाँ से क्वेश्चन आता है होवर्ड गार्डनर से। इसके अलावा जो है और भी थ्योरीज जो है यहाँ से इंटेलिजेंस की बनती है, जिसमें आपका यूनिफैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है ना। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, उनको भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छा टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। होवर्ड गार्डनर कौन थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे। ये बेसिकली पियाजे से प्रभावित थे। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला था, है ना, कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये भी यही बात मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चे की बुद्धि जो है वो सेम नहीं होती है। कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है। तो उनकी जो बुद्धि है वो वेरी करती है, स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। ठीक है, अगर बात करूं तो देखो, इन्होंने एक बुक दी थी जो आपसे पूछ सकते एग्जाम में, भाई इन्होंने कौन सी बुक दी थी जिससे इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बताया था। तो वो जो बुक थी उसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, आपने याद रखना है इस बुक को। फ्रेम्स ऑफ माइंड ये बुक दी थी जो इन्होंने 1983 में दी थी। मैं यहाँ से सब कुछ टू द पॉइंट लिख रही हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने नोट्स अभी बना करके चलो। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स जरूर बना करके चलो। ठीक है, ताकि जो एंड टाइम आएगा एग्जाम का उसमें आप फटाफट से रिवाइज कर सको, क्योंकि बार बार जो है वीडियो अगर देखोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो 1983 में इन्होंने ये बुक दी थी जिसमें इन्होंने कितने प्रकार के इंटेलिजेंस बताए थे। इन्होंने कुछ 7 तरह की बुद्धि का वर्णन इन्होंने इस थ्योरी में दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो कब दी गई थी, वो आपकी 1983 में दी गई थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है 1998 में 1998 में इन्होंने जो है 8वां प्रकार जो है इंटेलिजेंस का वो ऐड किया गया। ठीक है, और 2000 में 9th जो टाइप है इंटेलिजेंस का उसको ऐड किया गया। तो कुछ जो है 9 प्रकार है इंटेलिजेंस के, जो बुद्धि के कुछ 9 प्रकार है जो बताए गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंटेलिजेंस के टाइप हम डिस्कस करेंगे जो होवर्ड गार्डनर ने बताए थे। ठीक है, अब देखो कुछ मेन पॉइंट्स है इस थ्योरी के, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है, ही सजेस्ट दैट एवरीथिंग कैन बी टॉट मोर देन वन वे। इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी चीज को समझाने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में टीचर आया और अपनी बुक से रीड करके ब्ला 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 और करके और चला गया। टीचर को ये देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो और कौन से जो अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव तरीके से बच्चे को पढ़ा सके। हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं, हम कोई एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। सिर्फ हम किताबी ज्ञान को रटा करके बच्चे को नहीं समझा सकते। तो कोई भी चीज़ है उसको सीखने का एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है। ये कौन बोलते हैं? ये होवर्ड गार्डनर बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि जो बुद्धि है इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी, यानी कि जो बुद्धि है वो एक मात्र एक अकेला तत्व नहीं है, बल्कि जो हर बच्चे है उनमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबकी जो बुद्धि है वो वेरी करती है। एवरीवन हैव इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, सेम बात है कि जो सबकी बुद्धि है वो क्या होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। सबका जो हॉबी है वो हो सकता है सबकी अलग हो सकता है अगर मेरे को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो हो सकता है कि सामने वाला कोई और अगर बच्चा है तो उसको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट हो, है ना। तो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है और एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कौन से 8 तरह के इंटेलिजेंस जो है होवर्ड गार्डनर ने बताए थे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि हम इसको बोलते हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस जिस बच्चे के अंदर होती है वो किस चीज में अच्छा होता है, वो स्ट्रोंग होता है किसमें, विजुअलाइजिंग थिंग, यानी कि जो जगह है, ठीक है, जो आस पड़ोस का जो एरिया है उसको अच्छे से वो विजुअलाइज कर सकता है। इसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे ये जो मूर्तिकार होते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक पत्थर को एक मूर्ति के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है किस चीज में इनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, उनकी स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनको जो है जो
कर सकते हैं, स्पेशल जो इनकी जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा होती है। वो एक छोटे से पत्थर के टुकड़ों में आंख भी बना देते हैं, नाक भी बना देते हैं ना, कान वगैरह, सारा फेस उसमें क्रिएट कर देते हैं। तो ये किस तरह की बुद्धि का एग्जाम्पल है? ये आपका विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बुद्धि का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप और लो, जो घर बनाते हैं ना, जो ये जो मिस्त्री जिसको बोलते हैं, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, जो घर बनाते हैं, आप चाहे इनको कितना भी छोटा कोई भी स्पेस दे दो, ये अगर इनके अंदर इस तरह की बुद्धि होती है तो ये उस पे भी आपको बड़े से बड़ी इमारत आपको खड़ी करके दे सकते हैं। तो ये किस तरह की बुद्धि का एग्जाम्पल है? ये आपका विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इसका एग्जाम्पल है। और जो ऐसी इंटेलिजेंस जिस बच्चे में होती है वो क्या बन सकते हैं? वो आपके बन सकते हैं चित्रकार बन सकते हैं, मूर्तिकार बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई ये जो चित्रकार है वो किस तरह के इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, वो कौन सी इंटेलिजेंस जो उनमें होती है, अगर वो बन सकते हैं तो मूर्तिकार किस में होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि यहाँ से प्रॉपर आप अपने नोट्स बना लो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अच्छा इसमें ये रह गया गुड इन अंडरस्टैंडिंग मैप्स, डायरेक्शन, पिक्चर और वीडियो। ये जो है इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो किस में ज्यादा होती है? ये जो है मैप को अच्छे से समझ सकते हैं, जो दिशाएं हैं डायरेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, किसी भी पिक्चर को, वीडियो को अच्छे से ये समझ सकते हैं, क्योंकि इनके पास किस तरह की बुद्धि होती है? इनके पास स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, सेकेंड है आपका वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल से आप समझ ही रहे होगे है ना, बोलने से रिलेटेड है। वर्बल लिंग्विस्टिक इसको बोला जाता है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसको हम बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है बच्चे में, जिस बच्चे के अंदर इस तरह की बुद्धि होती है उसको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी, किसकी? शब्दों की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी, लैंग्वेज यानी कि भाषाओं की और राइटिंग की। ठीक है, जो भाषाएं होती है और उसकी जो है अपने खुद के शब्दों पर क्या होती है, एक प्रॉपर कमांड होती है कि उसको कहाँ पे क्या बोलना है। ठीक है, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसको वो अच्छे से समझ पाता है। और इस तरह के जो बच्चे हैं वो क्या बन सकते हैं? वो अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, राइटर यानी कि जो लेखक है वो बन सकते हैं, लॉयर वकील बन सकते हैं और पोएट बन सकते हैं। आपने जो भी कवि देखे हैं ना कि उनके पास कितने शब्दों का भंडार होता है, तो उनके पास किस तरह की जो बुद्धि है वो होती है उनके पास वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि उनके पास होती है। ठीक है, थर्ड है आपके पास लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय बुद्धि इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इस तरह के बच्चे के पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, किसकी? मैथ्स की, लॉजिकल प्रॉब्लम की और रीजन यानी कि जो तर्क करने की क्षमता होती है वो इस तरह के बच्चे के पास होते हैं जिनके पास ये वाली बुद्धि होती है। ठीक है, अब ये जो बुद्धि है वो बच्चे क्या बन सकते हैं? वो बच्चे बैंकर्स बन सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बन सकते हैं और अकाउंटेंट्स बन सकते हैं ना। प्रॉब्लम से ये हमेशा दिन रात क्या हैंडल करते रहते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इनके पास किस तरह की बुद्धि होती है? इनके पास लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो इनके पास होती है। फोर्थ वन है आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि इसको बोलते हैं। यहां से आप समझ ही गए होंगे ना, बॉडीली यानी कि शरीर से रिलेटेड है। ठीक है, कैन यूज बॉडी पार्ट्स एंड होल बॉडी एफिशिएंटली, यानी कि इस तरह की जो बुद्धि जिस बच्चे में होती है वो अपने जो शरीर के सारे पार्ट्स है उनको एफिशिएंटली यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या बन सकता है बच्चा? उसमें बच्चा सर्जन बन सकता है। अब जो सर्जन होते हैं ना, आप सभी को पता है वो बड़े बड़े क्या ऑपरेशंस करते हैं। अगर बच्चा जो है इस तरह की बुद्धि वाला है और अगर आप सभी को पता है कि सर्जन के जो हाथ होते हैं वो अगर अच्छे से इधर उधर अगर कहीं हो गए तो ना कुछ का कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, तो सर्जन इसमें आते हैं। जो एथलीट्स होते हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये तो अपनी बॉडी को क्या अच्छे से मूव कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स को। बॉडी बिल्डर्स इसमें आते हैं और एक्टर्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, फिफ्थ है आपका म्यूजिक इंटेलिजेंस। अब ये जो टाइप है ना इसको आपको शायद मुझे लगता है पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, संगीतात्मक बुद्धि होती है। इस तरह की बुद्धि जिस बच्चे में होती है उसको नॉलेज होती है किसकी? ऑब्वियस सी बात है उसको म्यूजिक की नॉलेज होगी, है ना, रिदम की नॉलेज उसको होगी, साउंड नोट की नॉलेज उसको होगी। ठीक है, और ये जो बच्चा है वो क्या बन सकता है? म्यूजिशियन बन सकता है, डीजे यानी कि डिस्क जॉकी ये बन सकता है, कंपोजर बन सकता है और म्यूजिक डायरेक्टर ये बच्चा बन सकता है। ठीक है, इसको इतना डीपली अंडरस्टैंड करने की कोई इतनी खास जरूरत है नहीं। जो सिक्स्थ वाला टाइप है इंटेलिजेंस का वो है आपका इंटरपर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस होता है। इंटरपर्सनल होता है जो एक दूसरे को समझ सके, ठीक है, और इंट्रा होता है जो सेल्फ को समझ सके। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि इसको बोलते हैं।
सोशलाइज, देखो सोशलाइज एंड इंटरेक्ट वेरी इजिली विद अदर पर्सन, यानी कि इस तरह की बुद्धि जिस बच्चे में होती है वो बच्चा जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होता है जो खुद में ही जीता है, और एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो होता है जो सोशलाइज होता है, ठीक है, दूसरों से घुलने मिलने में विश्वास रखता है। तो इस तरह का बच्चा जो है सोशलाइजेशन की जो फीलिंग्स होती है उसमें बच्चे में घुलना मिलना पसंद करता है और इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ, आराम से जो है सहज भाव से झुलना मिलना क्या है अच्छे से उसको करना आता है। दूसरा है, अब देखो इसमें बच्चा क्या बन सकता है, लीडर बन सकते हैं, इसमें जो नेता होते हैं वो बन सकते हैं, काउंसलर इसमें बच्चा बन सकता है, ठीक है, जो दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, उनको सलाह देते हैं, सजेशंस देते हैं। और पॉलिटिशियन, देखो कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने कि पॉलिटिशियन यहाँ पे बन सकते हैं। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, है ना, इतना मीठी मीठी बातें करते हैं ना, आपको आप बैठे बैठे आपको क्या घर में आपका सब सारा काम बैठे बैठे कर देंगे कि मैं ये कर दूंगा, कि मैं वो कर दूंगा, है ना, ऐसे होते हैं। आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिशियन आपको बैठे बैठे ही आपको क्या बिना पढ़े आपको जॉब भी दिला सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, जो खुद को समझे, सेल्फ को समझे, ठीक है, खुद को ही मोटिवेट करे बच्चा। इंटरपर्सनल था जो दूसरों को समझे, और इंट्रापर्सनल क्या है, जो सेल्फ को समझे, ठीक है। अंडरस्टैंड सेल्फ यानी कि खुद को, स्वयं को जो बच्चा समझे, ठीक है, उसमें किस तरह की बुद्धि होती है, उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। कैन मोटिवेट सेल्फ, ये इस तरह की बुद्धि वाले बच्चे जो है वो खुद को ही मोटिवेट करते रहते हैं, खुद को ही प्रेरित करते रहते हैं, ठीक है। उनको ये पता होता है कि भाई उनके लिए क्या सही है और क्या उनके लिए गलत है। और जो आठवां जो इंटेलिजेंस टाइप है आपका वो है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। नेचुरलिस्टिक, यहाँ नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें जो है प्रकृति का जो इसमें भाव है, ठीक है। अब इस तरह की बुद्धि जिस बच्चे में होती है वो सेंसिटिव होते हैं, किसके प्रति, नेचर के प्रति वो सेंसिटिव होते हैं, उनको जो है प्रकृति से प्रेम होता है, वो इंटरेस्ट रखते हैं एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। आपने देखा होगा ना, कोई कोई घरों में इतने सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, वो गमले पे गमले जो है लगा करके रखते हैं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल, उनको जो है प्रकृति से ज्यादा प्रेम होता है, ठीक है। और ये जो है क्या बन सकते हैं, ये फार्मर यानी किसान बन सकते हैं, गार्डनर माली बन सकते हैं, और आपके बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी को स्टडी, ठीक है, बायो से रिलेटेड ये होते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ 8 थी। अच्छा, एक 9th जो ऐड हुआ है वो आपका कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसको भी देख लो आप, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसमें जो इस तरह की जो बुद्धि में जो बच्चे आते हैं ना, वो बस हर चीज में ना क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, हर चीज में, कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं क्यों हूं, ये क्यों हो गया, है ना, हर तरह से हर चीज में क्या करते हैं, एक तरह से ना क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो चीज भी उसके सराउंडिंग में हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ 8 और 9 तरह की जो बुद्धि थी जो आपको जो होवर्ड गार्डनर ने दी थी। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आपको जो है प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। और चलिए आज इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।